नमस्कार, केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। मंत्री प्रभु चौहान ने किया चिंता की स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण और राजस्व विभाग की प्रगति की समीक्षा की। कोविड-19 संक्रमण बढ़ने के साथ कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है। कर्नाटक इस साल प्री प्राइमरी कक्षाओं के लिए एनईपी लागू करेगा, शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने कहा। राज्यसभा चुनाव, बीजेपी को 3 सीटों पर जीत का पूरा भरोसा, अरुण सिंह ने कहा। अब एक ही पोर्टल पर मिलेंगे 13 सरकारी स्कीम के लाभ, पीएम मोदी ने लॉन्च किया जनसमर्थ पोर्टल। विवादित कमेंट्स पर खाड़ी देशों की नाराजगी के बीच डिफेंस मोड में भारत, कतर में डिनर रद्द किया गया। अब समाचार विस्तार से शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों से। पशुपालन मंत्री प्रभु चौहान ने आज चिंता की प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। मंत्री ने अस्पताल में उपस्थित पुस्तिका की समीक्षा की और पता लगाया कि कितने डॉक्टर और कर्मचारी उपस्थित है। चिकित्सकों ने अस्पताल में दवा की उपलब्धता व प्रतिदिन आने वाले मरीजों की संख्या की जानकारी ली। इस अवसर पर मंत्री चौहान ने कहा कि सभी डॉक्टरों और कर्मचारियों को अनिवार्य समय की आवश्यकताओं का पालन करना चाहिए। अस्पताल में भर्ती मरीजों के साथ ठीक से संवाद करें, उचित प्रकार से व्यवहार किया जाना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिया कि अस्पताल को लेकर कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। राजस्व विभाग को ठीक से कार्य करना चाहिए, ऑफिस आने वाले लोगों को ठीक से जवाब देना चाहिए। पशुपालन मंत्री प्रभु चौहान ने राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिया कि सभी कार्य निर्धारित समय के भीतर पूरे किए जाए। वह तालुक पंचायत के सभागार में राजस्व विभाग की प्रगति समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तहसीलदार के कार्यालय सहित कई कार्यालय परिसर में कचरा निस्तारण न ही गुटखा पाया गया है। आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी सरकारी कार्यालयों को साफ सुथरा रखना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि पेयजल व शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। अब देखते हैं समाचार राज्य के। कोविड-19 संक्रमण बढ़ने के साथ कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है। हम नियामक उपाय कर रहे हैं। अनावश्यक रूप से घबराने की जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य सचिव जिलों में कोविड-19 की स्थिति का जायजा लेंगे और सीएम को रिपोर्ट सौंपेंगे। कर्नाटक चालू शैक्षणिक वर्ष में पूर्व प्राथमिक स्तर के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करेगा। राज्य सरकार ने स्कूली शिक्षा में एनईपी लागू करने के बारे में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को 26 स्थिति पत्र सौंपे हैं। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में आवास मंत्री वी सोमन्ना द्वारा आयोजित विश्व पर्यावरण दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हम इसे चरणबद्ध तरीके से लागू करेंगे। पहले चरण में इसे राज्य भर की आंगनवाड़ियों में लागू किया जाएगा। एनईपी को अगले चरण में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा तक बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने एनईपी को लागू करने के लिए हमारे प्रयासों की सराहना की है। कर्नाटक के प्रभारी भाजपा महासचिव अरुण सिन्हा ने कहा कि पार्टी को भरोसा है कि उसके तीनों उम्मीदवार राज्यसभा चुनाव में जीत हासिल करेंगे। जहां भाजपा के उम्मीदवार केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अभिनेता से नेता बने जग्गेश भाजपा के भारी बहुमत से जीतेंगे, वहीं एक अन्य उम्मीदवार लहर सिंह को भी जीत की उम्मीद है। उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी और बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली राज्य और केंद्र सरकार की उपलब्धियों के आधार पर हमारे उम्मीदवार को वोट देंगे। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आलोचना करने के लिए कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि लोग इसे सम्मानित संगठन का अपमान करने के लिए सबक सिखाएंगे। अब समय एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7।
नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर्स से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आई। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों के जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा, बिहाइंड खुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स 04024565786, 9700786786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए, खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, हैदराबाद। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1,
इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें। 9448128148, 08482227010। समाचारों का सिलसिला जारी रखते हुए देखते हैं देश और अन्य समाचार। अब भारत सरकार की मुद्रा लोन, स्टार्टअप, कृषि या एजुकेशन लोन से जुड़ी 13 महत्वपूर्ण क्रेडिट लिंक्ड गारंटी स्कीम से जुड़ी अहम जानकारी छात्र, युवा, किसान, व्यापारी और कारोबारी एक ही सरकारी पोर्टल पर हासिल कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने सोमवार को जनसमर्थ नाम के नेशनल पोर्टल का उद्घाटन किया। अब आवेदकों के पास एक ही पोर्टल पर अलग अलग योजनाओं के लिए आवेदन करने की सुविधा होगी। वित्त मंत्रालय के आइकॉनिक वीक समारोह के उद्घाटन के अवसर पर सोमवार को प्रधानमंत्री ने एक नया नेशनल जनसमर्थ पोर्टल लॉन्च करने के दौरान बताया कि आज जनसमर्थ पोर्टल लॉन्च किया गया है। अब भारत सरकार की सभी क्रेडिट लिंक्ड स्कीम्स अलग अलग माइक्रो साइटों पर नहीं बल्कि एक ही जगह पर उपलब्ध होंगी। अगर आप पढ़ाई, खेती, छोटे उद्यम या नया स्टार्टअप शुरू करने के लिए भारत सरकार की मुद्रा लोन या स्टार्टअप इंडिया लोन जैसी क्रेडिट लिंक्ड योजनाओं का फायदा उठाना चाहते हैं तो इस एक पोर्टल पर आपको सभी सरकारी और निजी बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं से जुड़ी जानकारी मिल जाएगी। पैगंबर मोहम्मद पर 2 बीजेपी नेताओं की टिप्पणियों को लेकर खाड़ी देशों की नाराजगी के बाद जहां एक नेता को निलंबित कर दिया गया है, वहीं दूसरे नेता को पार्टी से निष्कासित किया गया है। भारत सरकार ने टिप्पणियों को अनुचित और संकीर्ण मानसिकता वाली करार दिया है। देश भर में हुई सांप्रदायिक घटनाओं की पृष्ठभूमि में बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा की ओर से पिछले सप्ताह एक टीवी डिबेट में की गई इस टिप्पणी के मामले में 3 इस्लामी देशों ने भारतीय दूतों को तलब किया है। बीजेपी के एक दूसरे नेता नवीन जिंदल ने पैगंबर के बारे में एक ट्वीट किया था, जिसे बढ़ते आक्रमणों के बीच उन्होंने बाद में डिलीट कर दिया था। कतर में भारतीय राजदूत दीपक मित्तल ने कहा कि ये कमेंट्स किसी भी तरह से भारत सरकार के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं और यह अराजक तत्वों के विचार हैं। कतर के विदेश मंत्रालय ने मित्तल को तलब किया था और कहा था कि भारत सरकार से कतर मामले में सार्वजनिक माफी और इन टिप्पणियों की तत्काल निंदा की उम्मीद करती है। महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव को लेकर सभी दल जोरों शोरों से लगे हुए हैं। शिवसेना भी छोटे दलों को अपने पाले में लेने के लिए जी जान से लगी हुई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्यसभा चुनाव को देखते हुए अपनी कवायद शुरू कर दी है। कल गठबंधन के सभी विधायकों की बड़ी बैठक से पहले आज शाम को उद्धव ठाकरे की महाविकास आघाड़ी गठबंधन के वरिष्ठ नेताओं से मिलने की बात सामने आ रही है। ऐसे में राज्यसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र के अंदर सियासत गर्मा गई है। उत्तर प्रदेश के संभल में ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में घुसा। तेज रफ्तार टेम्पो हादसे में टेम्पो सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बच्चों सहित 15 लोग गंभीर रूप से घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने दोनों मृतकों का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बदायूं जनपद के निवासी बताए जा रहे टेम्पो सवार लोग बच्चे का मुंडन संस्कार कराने के लिए कर्णावास देवी मंदिर जा रहे थे। चिकित्सा के अनुसार 9 लोगों की हालत गंभीर है। कोतवाली गुन्नौर क्षेत्र के मुरादाबाद आगरा नेशनल हाईवे की घटना है। संभल से रजा हुसैन की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में संभल के जिले में राजस्व निरीक्षक का रिश्वत लेते वीडियो वायरल। जनपद संभल के तहसील चंदौसी में भी तैनात रहते किसान से तहसील चंदौसी में भी की गई थी मारपीट। वीडियो बनाते समय कैमरा पर हाथ रख लिया था। अब गुनौर में रिश्वत लेते हुई वीडियो वायरल हुआ। संभल कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला चौधरी सराय निवासी फारूक है। राजस्व निरीक्षक पहले भी अन्य रिश्वत के मामलों में लाइन हाजिर हो चुका है। इसी महीने होने वाला है रिटायर। संभल से रजा हुसैन की रिपोर्ट। पैगंबर मोहम्मद पर 2 बीजेपी नेताओं की टिप्पणियों को लेकर खाड़ी देशों की नाराजगी का मामला फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा है। कुवैत में एक सुपरमार्केट ने भारतीय प्रोडक्ट्स को अपनी अलमारियों से हटा लिया है। पैगंबर मोहम्मद पर बीजेपी की एक पदाधिकारी की टिप्पणी को लेकर भारतीय दूत को तलब करने वाला ईरान मध्य पूर्व का नया देश बन गया है। कमेंट्स को इस्लाम के खिलाफ करार देते हुए अल अर्दिया को ऑपरेटिव सोसाइटी के स्टोर्स ने भारतीय चाय और अन्य उत्पादों को ट्रॉलियों में जमा कर दिया है। सऊदी अरब, कतर और क्षेत्र के अन्य देशों के अलावा मिस्र स्थित अल अजहर यूनिवर्सिटी ने बीजेपी प्रवक्ता के बयान की तीखी शब्दों में आलोचना की है।
एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। बॉलीवुड के कई सितारे कोरोना संक्रमित। कार्तिक आर्यन के बाद शाहरुख खान और कैटरीना भी हुए पॉजिटिव। अब समाचार खेल जगत के। T20 वर्ल्ड कप से पहले विराट, रोहित, राहुल पर भड़के कपिल देव, गुस्से में बोल दी बड़ी बात। अंत में समाचार बाजार की। 8 साल के शीर्ष स्तर पर महंगाई, क्या रेपो रेट पर RBI के फैसले से फिर बढ़ेगी EMI। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। मंत्री प्रभु चौहान ने किया चिंता की स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण और राजस्व विभाग की प्रगति की समीक्षा की। कोविड-19 संक्रमण बढ़ने के साथ कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है। कर्नाटक इस साल प्री प्राइमरी कक्षाओं के लिए NEP लागू करेगा, शिक्षा मंत्री BC नागेश ने कहा। राज्यसभा चुनाव, बीजेपी को 3 सीटों पर जीत का पूरा भरोसा, अरुण सिंह ने कहा। अब एक ही पोर्टल पर मिलेंगे 13 सरकारी स्कीम के लाभ, पीएम मोदी ने लॉन्च किया जनसमर्थ पोर्टल। विवादित कमेंट्स पर खाड़ी देशों की नाराजगी के बीच डिफेंस मोड में भारत, कतर में डिनर रद्द किया गया। KP न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए KP न्यूज 24/7 से। धन्यवाद।